आज की हमारी कहानी एक बाप और बेटी की है जो ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर एक वायरस फैल चुका था। इस वायरस से सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही में हमें थमी की माँ को भी दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रही होती है, पर थमी उन लोगों के पास नहीं जाती क्योंकि वे अपने पिता के पास रहना चाहती है और उसे पता है कि वे लोग देखते ही उसके ज़ॉम्बी पिता को मार देंगे। अब वह वापस एंडी को देखती है जिस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर हो रहा है। अगली सुबह जब वह उठकर देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर में निकलता है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर अटैक करने वाला होता है कि अचानक एक गोली चलती है जो उस ज़ॉम्बी के भेजा उड़ा देती है। वह एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया था। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर ले जाता है जहां वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। बाद में बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है जहां वह दिखाता है कि कैसे वह ज़ॉम्बीज को मारकर उनका सामान लूटता है। एंडी देखता है कि पिंजरे में थमी थी और दूसरे पिंजरे में एक बूढ़ा इंसान था। एंडी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह खुद भी एक अच्छा इंसान था। तो एंडी देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ खेल रही होती है। इसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और वह एक जगह पर जाकर अपने आप को मारने ही वाला होता है। बूढ़े आदमी की पत्नी आ जाती है। साथ ही वह बताती है कि वह उसकी पत्नी भी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और उसे लगा कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वह एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और उसे ले जाकर थमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। और जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं वे लोग सीधे चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। साथ ही वह औरत एंडी के साथ आती है जिससे बूढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रखा हुआ था। तभी वह बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उन सबको देख लेता है। वह बंदूक लेकर गोली चलाता है लेकिन वह गोली सीधे उस औरत को लगती है और वह वहीं खत्म हो जाती है। मौका पाकर एंडी और थमी वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अगली सुबह एंडी किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में वह थमी को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं वे अब कभी भी वापस पहले जैसे इंसान नहीं बनने वाले हैं। अब थमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर दफना दिया है। एंडी आकर उसे समझाता है पर थमी एंडी के साथ चलने को अब राजी नहीं थी, इसलिए अब एंडी अकेले ही निकलता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी बेहोश हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही थी। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।